तो हमारा एसिड एंड बेस ये वाला चैप्टर चल रहा था और इसका एक लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका था। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक चीजें कुछ देखा था कि टॉपिक हमको इसमें कौन कौन से स्टडी करना है चैप्टर में, ठीक है। और इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्या क्या इंट्रोडक्शन में है। मैंने आपको बताया था कि एसिड जो होता है वो क्या करता है, कैसे लिटमस को कैसे में कन्वर्ट करता है। मैंने आपको बताया था एसिड के बारे में। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है। रेड। याद आ रहा है कुछ? यस सर। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। मैंने आपसे बोला था ऐसे याद कर लेना, ABR। एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। या फिर आप ऐसे याद कर सकते थे BRB। बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ये भी ऐसे याद हो सकता है। तो ये दोनों ही यस चलेंगे। सर। अगर इसने ब्लू को रेड करा तो ये रेड को ब्लू करेगा। बेस उल्टा होता है बिल्कुल फंक्शन, उसमें क्या है। यस सर। क्या? हाँ, प्रॉपर्टीज कुछ आ गई थी, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे क्या हो जाता था है कि एसिड जो है वो सबसे पहले तो लैटिन वर्ड से आया एसिडस, इसका मतलब होता है श्योर। इसका मतलब क्या है कि एसिड जो है श्योर होते हैं, H+ आयन देते हैं, एक्वस दे गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। H+ आयन का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोनियम आयन का मतलब क्या हो जाता है, H3O+। हाइड्रोनियम आयन का मतलब होता है H3O+, ठीक है। यस सर। और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन से क्या होता है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट अ लोन पेयर। हाइड्रोजन एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, किससे, ऑक्सीजन से। और वो ऑक्सीजन किसका होता है, वो ऑक्सीजन होता है हमारा वाटर का। वो ऑक्सीजन किसका होता है, वाटर का होता है। वाटर। तो हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को, मतलब हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है किससे, ऑक्सीजन से। और वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है। यस सर। तो जैसे मान लिया कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये लोन पेयर ही तो है ऑक्सीजन के पास। तो ये लोन पेयर ऑक्सीजन का किसने ले लिया, हाइड्रोजन ने ले लिया। तो ये हमारा हाइड्रोजन ने जब ले लिया तो ये लोन पेयर ले लिया, तो यहाँ पे ये बन गया हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम आयन बन चुका है, ठीक है। सर आपकी आवाज कट रही है। इशू है क्या? अब आ रही है ठीक से? अब यस सर, अब ठीक है। नेट दिक्कत हो गई थी, वो चला जाता बीच बीच में, डिस्टर्ब हो जाता कभी कभी। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। मैंने आपको ये सब चीजें बताई हुई हैं, है ना। तो इसमें यस आप सर। समझ सकते हो मेरे ख्याल से कि अगर बात की जाए यहाँ पे इसकी कंसंट्रेटेड एसिड की, तो इसका मतलब है कि इसमें जो पानी का अमाउंट होगा वो कैसा होगा, बहुत ही कम, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, तभी तो वो कंसंट्रेटेड है। और अगर डाइल्यूट यस। की बात करते हैं तो डाइल्यूट में क्या हो जाएगा, मोर अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब पानी की वैल्यू, यानी पानी का अमाउंट, अमाउंट ऑफ वाटर। जब पानी का अमाउंट कैसा हो, ज्यादा हो। जब पानी का अमाउंट ज्यादा हो किससे, एसिड से, तो इसको हम बोलेंगे डाइल्यूट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। और ऑफ अगर अमाउंट ऑफ एसिड ज्यादा हो वाटर से, तो इसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड। इसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड। बात आ गई समझ? यस सर। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी हुई थी, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में। तो बेस की क्या प्रॉपर्टीज है, बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH है, KOH है, CaOH का होल ट्वाइस है। अब वीक बेस की बात अगर करते हैं तो NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। NH4OH को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, NH4OH को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाता है, ठीक है। ये सारे यस। नाम याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस सर। एल्कलीज क्या होता है, दीज आर द बेसिस
विच आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे ऐसे बेस होते हैं जो पानी में कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH हो गया। ये जो जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें, जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें कि Na क्या है, मेटल है, K क्या है, पोटेशियम मेटल है, कैल्शियम क्या है, एक मेटल है, ठीक है। तो यस सर। ये जो मेटल के हाइड्रोक्साइड है ये क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। मेटल के हाइड्रोक्साइड का मतलब है ये बन गए बेस, ये सब के सब क्या है, बेस है। ये देखो लिखे हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब के सब क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। वाटर में सॉल्युबल का मतलब है कि रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो बात कर लेते हैं कि सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर या इस और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे मतलब ऐसे सब, जैसे अभी मान लो लिटमस की बात करी थी अपन ने, तो लिटमस भी क्या है, एक इंडिकेटर है। भाई इंडिकेटर्स का मतलब ये है कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि एसिड है या बेस है, जिससे हमको ये पता चल जाए कि ये एसिड है या बेस है, उसको उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर बोलेंगे। जैसे जैसे अगर हम लोग एसिड की बात यहाँ पे करें, तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, करता है कि नहीं। यस सर। तो इसका मतलब ये ब्लू किसको रेड करता है, लिटमस को, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड करता है। तो ये लिटमस पेपर जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, इंडिकेटर कहलाएगा। ये लिटमस हमारा क्या कहलाएगा, इंडिकेटर कहलाएगा। बात आ गई समझ। यस सर। तो यहाँ पे अगर हम टाइप ऑफ इंडिकेटर की बात करते हैं तो तीन टाइप के हो जाते हैं। जैसे एक नेचुरल हो जाता है जो नेचुरली मिलता है हमको, एक सिंथेटिक हो जाता है जो हम लोग बनाते हैं उसको, एक हो जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। अब नेचुरल का मतलब क्या है, फाउंड इन नेचर, फाउंड इन नेचर इन प्लांट, जैसे लिटमस, ठीक है। लिटमस जो है वो नेचुरल होता है, लिटमस जो है वो एक तरह का कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये लाइकेन से मिलता है, ये हमको किससे मिलता है, लाइकेन से मिलता है। ये सब पढ़े होंगे बायोलॉजी में टर्म्स। रेड कैबेज यस लीव्स सर। एक्सट्रैक्ट फ्लावर ऑफ, ये क्या लेगा, हाइड्रेंजिया प्लांट। टर्मरिक, टर्मरिक का मतलब क्या होता है, हल्दी, है ना। अब हल्दी कोई यार नेचुरली तो मिलती है हमको हल्दी, हम उसको बना थोड़ी लेते हैं, ठीक है। तो हल्दी या यस सर। टर्मरिक जो है वो भी एक तरह का नेचुरल क्या है, वो भी एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर की अगर हम बात करते हैं तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस, मतलब केमिकल सब्सटेंस की बात करें जैसे मिथाइल ऑरेंज है, जैसे फिनोप्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या कहलाते हैं, दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस, ठीक है। मतलब इनका अलग अलग स्मेल होता है एसिड और बेस में। जैसे मान लो अनियन है ना, वनीला एसेंस है, क्लोव ऑयल है। क्लोव मतलब समझते हो क्या होता है, क्लोव यस मतलब सर। क्या होता है। सर वो हिंदी में सर वो ब्लैक कलर का होता है। हाँ, लौंग, हाँ सर। समझ गया ना। यस वो सर। ऐसे ऐसे लकड़ी का होता है, ऐसे ऊपर फूल बना होता है, ऐसा कुछ, यही तो होता यस है, थोड़ा सर। कड़वा सा लगता है इसको खाने में, यस सर। वही होता है क्लोव। ऐसे ही तो होता है लौंग, है ना, यस सर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, ये देखो लिस्ट यहाँ पे एक बन के तैयार हुई है कि अगर हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करेंगे, मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, हाँ, नेचुरल इंडिकेटर हुआ, सिंथेटिक हुआ या अल्फैक्टरी हुआ। तो नेचुरल इंडिकेटर में अगर हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर कौन कौन से होगा, जैसे लिटमस पेपर है, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट है, या टर्मरिक है। तो जब इनको एसिडिक सोल्यूशन में हम मिलाते हैं, जब इनका एसिडिक सोल्यूशन में इनको हम डालते हैं, तो क्या होता है कि जो नेचुरल इंडिकेटर होता है, जैसे नेचुरल इंडिकेटर का मतलब है लिटमस है हमारे पास,
तो लिटमस जो है वो रेड लिटमस को एसिड क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। देखो बात को समझो, लिटमस यस एसिड डाला जा रहा है ना लिटमस में, तो यस रेड सर लिटमस को ये क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। यस सॉरी सर उल्टा बोल रहा हूँ मैं, उल्टा बोल रहा हूँ। ये ब्लू लिटमस को रेड करता है। यस सर मैं उल्टा बोल गया यार, है। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ABR ना, और वो क्या होता है, BRB। बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है यार कि लिटमस जो है, जब एसिड को लिटमस में डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और बेस में डालेंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये वो लिखा है, ठीक है। रेड सर कैबेज लीफ में अगर एसिड को डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और बेस को डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। फ्लावर ऑफ सर पर बेस हाइडेंजिया, में तो फिर ब्लू होना चाहिए ना कलर। हाँ ये ब्लू हो गया ना कलर, ये देखो लिटमस से ब्लू ब्लू हो गया ना कलर, नहीं हो गया। अच्छा यस देखो सर आप गौर से देखो, ब्लू हो तो गया। यस सर जब आपने बेस को लिटमस में डाला तो उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। जो बेस होता है वो रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। तो यहाँ पे ब्लू हो गया, ये देखो आप, बात आई समझ, यस सर कोई डाउट? नो सर ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे टर्मरिक की, या अभी पहले हम बात कर लेते हैं फ्लावर ऑफ हाइडेंजिया प्लांट। तो हाइडेंजिया प्लांट की अगर बात करेंगे तो इसमें जब एसिड को डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू। ये सारी चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी कि किसका कलर कैसा हो जाता है, ठीक है। यस सर बेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है ना। यस सर टर्मरिक की अगर हल्दी की बात करा जाए तो एसिड डाल दो आप हल्दी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कलर में येलो का येलो ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उसमें बेस को डालोगे तो हल्दी का कलर जो है वो पीले से लाल हो जाएगा। हल्दी पीली होती है, जब हल्दी में आप यस सर टर्मरिक में आप जब बेस मिलाओगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। याद करना है ये तो सारा, यस सर ठीक। बात यहाँ पे हम लोग करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या है, जैसे हमारे पास फिनोप्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है। तो पहला यस सर ये किसका है? ये एसिड का है, ये एसिड के लिए है और ये बेस के लिए है। तो जब आप एसिड को फिनोप्थिलीन में मिलाओगे तो कोई कलर नहीं मिलेगा आपको, कलरलेस। लेकिन जब आप बेस को मिलाओगे फिनोप्थिलीन में तो आपको पिंक कलर मिल जाएगा। तो आपको कैसा कलर मिल जाएगा, पिंक, ठीक है। यस सर और अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो एसिड को जब आप मिथाइल ऑरेंज में मिलाते हो तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मतलब मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है रेड हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और बेस को जब आप मिथाइल ऑरेंज में मिलाते हो तो इसका कलर येलो हो जाएगा। बात आ रही है आपको समझ में, यस सर कोई डाउट? नो सर वेरी गुड, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नो सर ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। तो जैसे अनियन हो गया हमारा, वनीला एसेंस हो गया, या क्लोव ऑयल हो गया, लौंग का तेल हो गया। तो यहाँ पे ये किसका लिए है, ये है एसिड का और ये है बेस का, याद रखना। यस सर एक सेकंड रुकना जरा यार, एक मिनट रुक जाइए लल्ला, यस सर ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो जैसे अनियन हो गया, प्याज हो गया, वनीला एसेंस हो गया, क्लोव ऑयल हो गया। तो जब एसिड को अनियन में मिलाते हैं तो ये कैसा स्मेल देता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देता है। मतलब जैसा उसका कैरेक्टर होता है ना, मतलब जैसे यस सर नेचुरल जो स्मेल होगा वही स्मेल देगा।
रिटेन्स स्मेल देगा तब जब वनीला एसेंस में मिलाएंगे, रिटेन्स स्मेल तब भी देगा जब क्लोव ऑयल में मिलाएंगे, ठीक है। और बेस को जब हम अनियन में मिलाते हैं तो कोई स्मेल नहीं आती है, वनीला एसेंस में भी कोई स्मेल नहीं आती है, और क्लोव ऑयल में अगर बात करें तो बेस जो है वो अपनी स्मेल को खो देता है, उसकी कोई स्मेल, नेचुरल स्मेल जो है वो भी चली जाती है, मतलब समझ लो, लूजेस स्मेल लिखा है ना। यस सर। तो कोई डाउट इतनी बात में आपको? नो सर। ठीक है, बात आ गई ना सब समझ में। बात यहाँ यस पे हम सर। लोग कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स, यानी एसिड और बेस की रिएक्शन करना है मेटल के साथ, ठीक है। मैंने आपको यस सर। मैंने आपको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक पीडीएफ भेजा था जिसमें 30 क्वेश्चन थे, याद आ रहा है? यस सर। करे कि नहीं करे कि भूल गए, सच बताना। सर आधे कर लिए मैंने, आधे कर लिए, मतलब 15? आधे सर, उससे सर 13 या 12 ऐसे कुछ। तो कल का टाइम है आपके पास? कल संडे है, यस सर। मंडे को हमारी क्लास है, पूरे कर लेना, यस। कंप्लीट कंप्लीट कर लेना पूरे, यस सर। पक्की बात। यस सर। इनको पूरा करके फिर मंडे को हम लोग इनको डिस्कस कर लेंगे, जो भी आपके डाउट रहेंगे, फिर यस मंडे को सर। और फिर मंडे को और क्वेश्चन कराते हैं, ओके सर। ठीक है। तो ये मंडे तक आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, कर लेना इनको। यस सर। बहाने मत बनाइए, मैं यस तुम बहुत सर। बना, बहाने बहुत बनाते, यस सर। बहाने न बनाना। यस सर। चलो देखो, तो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। अब मेटल के साथ एसिड बेस की रिएक्शन हमको समझना है, तो क्या है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, सबसे पहले एसिड की रिएक्शन की बात हो जाएगी और फिर उसके बाद बेस की रिएक्शन की बात हो जाएगी। तो सबसे पहले एसिड को मिला देंगे मेटल में हम, फिर उसके बाद हम बेस को मेटल में मिला देंगे। अब यहाँ पे बात कर लो कि एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। याद रखना हमेशा कि जब भी हम एसिड को कहाँ मिलाते हैं, बेस में मिलाते हैं, तो इससे हमको क्या रिलीज होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इससे हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है बालक, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाती है। बोला गया ना कि रिलीजेस हाइड्रोजन गैस, बोला गया है कि नहीं? यस सर। तो जैसे अगर यहाँ पे बात करी जाए कि एसिड और मेटल को आपने मिलाया तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। जैसे यहाँ पे आप देख लो, ये HCl और जिंक को मिलाया, जिंक क्या होता है, मेटल होता है, जिंक क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है। तो यस सर। HCl का नाम बताओ क्या होता है, मैंने बताया था पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, HCl का नाम क्या होता हाइड्रोक्लोरिक एसिड। है? हाँ। तो HCl जो होता है वो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक की रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो ये देखो, ये क्या बन गया हमारा, सॉल्ट, ZnCl2, जिंक, जिंक क्लोराइड कहते हैं इसे, ठीक है। और ये हमारा बन जाता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यस बात को सर। समझे? और ये हमको दिखाई तो दे ही रही है कि ये कैसी रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये? बैलेंस्ड रिएक्शन है। बैलेंस। अब जैसे यहाँ पे हमको मेटल के साथ किसको मिलाना है, मेटल के साथ हमको किसको मिलाना है, एसिड को। जैसे मान लो सर कि ये मेटल बैलेंस। है, अच्छा नहीं। क्या यस क्या सर है। है ना? सर मेरे को लगा वो Cl का एक ही है, पर वो दो है। हाँ हाँ, ये दो हैं Cl की। जैसे मान लो कि हमारे पास Na क्या है, एक मेटल है, और इस Na में हम लोगों ने H2SO4 HCl मिला दिया मान लो, इससे हमको क्या मिलेगा बताओ? Na का नाम क्या होता है बताइए जरा। सर सोडियम। हाँ, HCl का नाम तो पता है आपको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट कैसा मिलेगा हमको, NaCl। सॉल्ट हमको क्या मिल जाएगा भाई, NaCl या सॉल्ट NaCl क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। प्लस हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी यहाँ पे। अब हाइड्रोजन गैस तो मिल गई, लेकिन ये बैलेंस्ड रिएक्शन थोड़ी ना हुई अभी। दिस इज नॉट अ यस बैलेंस्ड सर। रिएक्शन, ठीक है। तो बैलेंस्ड रिएक्शन कैसे बनेगी? हाइड्रोजन यहाँ पे आप देख सकते हो दो हैं, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, दो हैं। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन एक ही है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं।
अब यहाँ पे यार Cl भी 2 हो गए, लेकिन यहाँ Cl एक ही है तो यहाँ पे भी हम 2 लगा देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे Na भी 2 गए तो अब यहाँ पे भी 2 लगाना। अब देखो ये बैलेंस्ड रिएक्शन हुई कि नहीं, बताओ। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। सब समझ आ गया? यस तो सर। याद रखना कि जब भी एसिड जो है वो जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उससे हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है, उससे हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है और सॉल्ट बनता है। इसको हम क्या कहते हैं ये तो आपको पता होगा, ये क्या होता है, नाम बताओ इसका। NaC सर, सॉल्ट। नाम क्या है? सॉल्ट सॉल्ट, क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। हाँ। इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यस सर। बात यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसकी कि जब बेस रिएक्शन करता है मेटल के साथ तो क्या बनता है। सो बेसिस रिएक्ट विद मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस मिलती है। यानी चाहे एसिड रिएक्शन करे मेटल से या फिर बेस रिएक्शन करे मेटल से, दोनों ही केसेस में हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है। ऑल्सो नोट दैट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, और सारे के सारे मेटल जो है वो बेस से रिएक्शन नहीं करते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। डू नॉट रिएक्ट, मेटल मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन द मेटल प्रेजेंट इन द बेस। जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए जो मेटल बेस में प्रेजेंट है। भाई जैसे बेस है तो बेस में भी तो कोई ना कोई मेटल है, जैसे HCl है ना, इस टाइप से। तो टू टेक प्लेस, अब जैसे बेस और मेटल को अगर मिला दिया जाए तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो है तो वही ये रिएक्शन, रिएक्शन तो ऐसी ही है ये, है ना। लेकिन यस यहाँ पे सर। हमको बोला गया है, देखो सॉल्ट एसिड में भी बन रहा था ऊपर, हाइड्रोजन गैस भी बन रही थी, लेकिन उसमें क्या था कि एसिड में क्या था कि हर एक मेटल एसिड से रिएक्शन कर सकता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए तभी रिएक्शन होगा, कम रिएक्टिव है तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे NaOH लिखा हुआ है और जिंक लिखा है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे Na2ZnO2 और H2 बन जाएगा, ये इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये हमारा क्या बन जाता है, सोडियम जिंकेट। इसका फॉर्मूला क्या है भाई सोडियम जिंकेट का, Na2ZnO2। ये किस चीज का फॉर्मूला है बच्चे, ये ZnO2 किस चीज का फॉर्मूला है, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है। सोडियम और बनी जिंकेट। क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। ये सारे ये याद करते रहना यार, ये बड़े काम की चीजें हैं। Na2ZnO2 क्या होता है, ये सब ये बड़े काम के हैं, यस इनको याद सर। रखना आप। तो यस सर। hydrogen gas released can be tested by bringing burning candle near gas bubble. It burns with pop sound. Pop sound का मतलब समझते हो? सर वो बैलून फटने पे जैसी आवाज आती है। वो नहीं, आप ऐसे मान सकते हो। आपने वो नहीं पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न की आवाज नहीं सुनी जब वो बनता है यस पॉपकॉर्न, सर। वैसी आवाज आती है हाइड्रोजन गैस की। अच्छा पॉपकॉर्न सर। जैसे बनता है ना तो आवाज नहीं आती, वो जब वो डालते हैं उसमें, यस उसको पता सर। नहीं क्या कहते हैं उसको, नाम याद नहीं आता, जो भी है। तो पॉपकॉर्न में जो आवाज आती है पट 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 पट, ऐसी आवाज यस आती है सर। इसमें। तो यस बात सर। यहाँ पे हम लोग अब करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। अब यहाँ पे बात होगी मेटल कार्बोनेट की एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बन। भाई मेटल कार्बोनेट का मतलब जैसे मान लो आप कि अगर सोडियम का है तो सोडियम का कार्बोनेट क्या हो जाएगा, Na2CO3 मान लो आप, है ना। और मेटल यस सर। हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो HCO3 आ जाएगा। और जैसे Na यस है तो सर। NaHCO3 आ जाएगा। बात को आ रही समझ में? देखते हैं क्या यस होता है सर। कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट। यानी बनता तो सॉल्ट ही यार। मतलब यस जब सर। भी एसिड रिएक्शन करता है कार्बोनेट के साथ, जब भी एसिड रिएक्शन करता है कार्बोनेट के साथ या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो बनता क्या है यहाँ पे, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बन जाएगा। तो देखो आप, ये तो सॉल्ट बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये वाटर बन गया। अब ये HCl जो है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये।
ये हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। HCl हमारा क्या है, एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। तो Na2CO3 के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट के साथ इसने रिएक्शन करी, तो इससे हमको मिला क्या है, NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिल गया। बैलेंस तो है कि नहीं, देख लो एक बार। यस सर। है बैलेंस, है पक्की बात। यस सर। हाँ, तो बैलेंस तो है ये रिएक्शन, कोई दिक्कत ही नहीं है। यस चीजें सर। नोट कर रहे कि नहीं कर रहे, या स्क्रीनशॉट ले रहे हो कि नहीं। सर स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। हाँ, नहीं तो सब ऐसे ही निकल जाए फिर। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर का मतलब क्या होता है, लाइम वाटर का मतलब होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Ca है ना, इसको इसको क्या यस कहते सर। हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यस सर। ये हो जाता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। सारे फॉर्मूले ये याद हो रहे हैं कि नहीं। एक यस लिस्ट सर। बनाओ कॉपी में अपना, जहाँ पे भी नोट करते हो वहां पे पीछे पीछे कहीं जगह पे एक लिस्ट बनाओ। एक साइड लिखो केमिकल नेम, एक साइड लिखो केमिकल नेम, और एक यस साइड यहाँ सर। पे लिखना केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो केमिकल नेम लिखो, एक साइड लिखो केमिकल फॉर्मूला, ऐसे लिस्ट बनाओ। ठीक है, इसमें सारे लिखो ये, और ये आपको याद होने चाहिए सबके सब। कर पाओगे याद, यस सर। पक्की बात है, यस सर। ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ सर, हो जाएंगे। अच्छा, ना हुए तो, सर हो जाएंगे। ना हुए तो सर तो पता नहीं। पता नहीं। सर। अरे यार, पता करो यार, इससे कैसे काम चलेगा। यस सर। मैं देख रहा हूँ, है ना, 1 मिनट रुकना बस। यस सर। अगर मुझे मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, मिले हैं कुछ मिले हैं, देख लेना, वैसे आपको भी मिल जाएंगे, कई सारे होते हैं वो तो, ठीक है, मिल ही जाएंगे, मिल जाएंगे आपको, देख लेना आप। ठीक है। यस सर। हाँ, अरे ये दोबारा ज्वाइन कर लेना आप, अगर ये एंड हो जाए क्लास तो, ठीक है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि जब हम इसको लाइम वाटर से मिलाते हैं, लाइम वाटर से करते हैं, तो क्या हो जाता है, CaO कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप लाइम वाटर, चूने का पानी, लाइम वाटर का मतलब पता क्या होता है, चूने का पानी, चूना जानते हो, सर चूना तो नाम जानते सुना हो। है वो। यस हाँ सर। हाँ हाँ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसी को लाइम वाटर बोलते हैं, चूने का पानी होता है। तो इट इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तब मिल्की दूध जैसा हो जाता है, ये कैसा हो जाता है, दूध जैसा। बनता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तुरंत नोट कर लिया करो, तभी तो लिस्ट तैयार होगी ठीक आपकी। सर। जैसे ये हो गया ना, तो इसको तुरंत आप लिख लो वहां पे उसी लिस्ट में ना, कि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला यस सर। CaCO3 होता है। इस तरह से ही याद हो पाएंगे ये, इसी तरह से याद हो पाएंगे ये। यस सर। ठीक है, अब यस यहाँ पे सर। अगर हम बात करते हैं कि व्हेन एक्सेस ऑफ CO2, व्हेन यस एक्सेस सर। ऑफ CO2 की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा, अमाउंट उसका काफी ज्यादा होगा, तो क्या सिचुएशन आएगी कि मिल्कीनेस डिसअपियर। अतः अब जो मिल्कीनेस आया था, दूधियापन आया था, दूध जैसा उसमें फ्लेवर, फ्लेवर कह रहा हूँ, दूध जैसा कुछ उसमें फीचर आए थे, तो वो अब गायब हो जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें, तो कैल्शियम कार्बोनेट, देखो पहले क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड को आपने कहाँ से गुजारा,
लाइम वाटर से गुजारा, तो आपको मिला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट मिला। अब कैल्शियम कार्बोनेट में आपने और कार्बन डाइऑक्साइड डाली, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या मिल गया फाइनली, यहाँ पे आपको क्या मिला है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या कैल्शियम बाई कार्बोनेट भी sir. आप इसको कह सकते हो, इसको आप कैल्शियम बाई कार्बोनेट भी कह सकते हो, इसको आप और क्या कह सकते हो, कैल्शियम बाई कार्बोनेट भी इसको कह सकते हो। ये बात क्लियर हो पा रही है? Yes, sir. तो ये सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए यार, और ये नाम वगैरह सब कुछ याद होने चाहिए, ठीक है। Yes, sir. हाँ, चलो आप सुनो, बेसेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, जो बेस होते हैं वो मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करते हैं। मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन का मतलब क्या है, जैसे CaCO3 की अगर हम लोग बात करें और बेस को अगर मिला दें इसमें NaOH NaOH क्या है, बेस है, तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं करे, ये जो है कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं करे। मेरी बात आपको समझ आ रही है? Yes, sir. हाँ, यहाँ पे ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी बेस कोई भी रिएक्शन नहीं करता, यानी बेस प्लस मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इसकी कोई रिएक्शन नहीं हो जाती। बेस की जगह अगर एसिड होगा तो बिल्कुल रिएक्शन हो जाएगी, जैसे मैंने आपको ऊपर ये बताया था। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एसिड की अगर हम लोग बात करते हैं, किसके साथ रिएक्शन करेगा, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ ये रिएक्शन कर जाता है। तो याद रखना कि जो एसिड होते हैं, जो एसिड होते हैं वो तो कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन बेस जो होता है वो ना ही कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है और ना ही हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, याद रहेगा। Yes, sir. और बेस बनाता क्या है रिएक्शन करने के बाद, बेस जो होता है वो बनाता क्या है रिएक्शन करने के बाद, बेस क्या बनाता है, जैसे अगर बेस सॉरी बेस नहीं सॉरी एसिड, एसिड जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता क्या है, सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और वाटर बनाएगा। ये देखो आप, सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और पानी बन गया, वाटर बन गया, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ, बस ज्यादा नहीं है, अभी खत्म हो जाएगा ये। Yes, sir. हाँ, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। अब एसिड और बेस को आपस में मिला दो भाई, क्या बनेगा, तो एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब आप एसिड और बेस को आपस में मिला देंगे तो इससे क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। जैसे एसिड की अगर बात करी जाए, बेस की बात करी जाए, इसको मिला दिया आपस में तो सॉल्ट बना और वाटर बना। जैसे ये हमारा HCl जो है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और NaOH हमारा बेस होता है। तो HCl एसिड है और NaOH बेस है, इन दोनों को जब आपस में मिक्स करा तो यहाँ से हमको मिला क्या है, NaCl। देखना कैसे, सुनना मेरी बात। Yes, sir. जैसे यहाँ पे अगर हम लोगों ने बात करी है कि HCl है और साथ में हमारे NaOH है, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा, और प्लस का यहाँ पे H2O मिल जाएगा। अब देखो Na की अगर हम लोग यहाँ पे HCl की अगर हम बात करते हैं तो HCl पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, Cl पे है नेगेटिव, Na पे कैसा है, पॉजिटिव, और OH पे कैसा है, नेगेटिव, है ना। Yes, sir. तो Na के पास प्लस का है तो ये किससे चिपक जाएगा, Cl से चिपकेगा, प्लस माइनस। Yes, sir. और ये जो हाइड्रोजन के पास प्लस है ये किससे चिपक जाएगा, ये OH से चिपक जाएगा, माइनस। Yes, sir. तो हाइड्रोजन ये प्लस का जो था वो OH से जब चिपक गया तो H2O बन गया, एक हाइड्रोजन पहले ही से, एक और हाइड्रोजन आ गया तो H2 हो गया ना, फिर H2O। H2O को Yes, आप sir. ऐसे भी लिख सकते हो, H2O को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसका एक जैसे, वैसे तो इसको हम इन जनरल जो है वाटर ही बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, वाटर है ये क्या है, वाटर है। लेकिन HOH का अगर आप केमिकल नेम बोलना चाहते हो तो क्या बोल सकते हो, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। इसको आप क्या बोल सकते हो, हाइड्रोजन Yes. Hydrogen. हाइड्रोक्साइड। ये भाई H क्या है, H क्या है, हाइड्रोजन है, और OH क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है।
बताओ, यस सर, क्लियर हो पा रही बात? यस सर, हाँ। तो यहाँ पे याद रखना कि जब भी एसिड और बेस आपस में मिलेगा तो सॉल्ट बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है? तो यस सर। अब कैसा कैसा सॉल्ट बनेगा ये जानना जरूरी है, तो वो कैसे पता चलेगा? जैसे अगर सर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट एसिड, होएगा तो सॉल्ट तो न्यूट्रल ही होएगा ना, हाँ वो तो एसिडिक न्यूट्रल, सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। नहीं नहीं, एसिडिक सॉल्ट का मतलब है टेस्ट से, टेस्ट कैसा होगा उसका, बात आ रही यस समझ? सर, हाँ, यस उसका सर, टेस्ट कैसा है, इससे ये पता लगेगा। तो जैसे अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं, तो जैसे अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड को जब आप वीक बेस में मिलाओगे तो इससे एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। मतलब जो चीज स्ट्रॉन्ग है, जो चीज भी स्ट्रॉन्ग होगी उसी टाइप का सॉल्ट मिल जाएगा हमको। जैसे अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट मिलेगा। अगर दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो फिर न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, या फिर दोनों के दोनों वीक हो जाएं तो भी न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा हमको। बात आ रही समझ? यस सर, हाँ, तो इस चीज को आप याद रखना यस सर, कि जो चीज स्ट्रॉन्ग है, जो भी चीज स्ट्रॉन्ग है उसी टाइप का सॉल्ट मिलेगा। जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस को मिलाया तो कैसा मिलेगा बताओ आपको, कैसा सॉल्ट मिलेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड में आपने वीक बेस को मिलाया, कैसा सॉल्ट मिलेगा? एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। और अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस में वीक एसिड को मिला दिया तो क्या मिलेगा? बेसिक सॉल्ट, हाँ, अगर दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो क्या मिलेगा? न्यूट्रल सॉल्ट, और दोनों के दोनों वीक हो जाएं तो कैसा मिलेगा? तब भी न्यूट्रल सॉल्ट। तब भी न्यूट्रल, बिल्कुल सर। मेरे ख्याल से ये चीज आपको इतना क्लियर हो गया होगा ना? यस सर, ठीक, अब आप दोबारा से ज्वाइन कर लो, ठीक है? यस टाइम सर, वैसे भी उसका हो गया, दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है? चलो, यस सर। ओके ओके।